जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तों को मेरा प्रणाम। आज गुरुदेव भगवान का दिन है। आज के दिन कथा सुनना और पढ़ना जरूर चाहिए। बाबा नीम करोड़ी महाराज ने भी कहा है कि कथाएं सुनो और कथाओं को पढ़ा भी करो। इस चैनल पर भक्तमाला में स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग की भी कथाएं हैं। बाबा की कृपा से भक्तमाला में भक्तों की कथाएं निरंतर आप सबको सुनाई जा रही हैं। आप सब जरूर कथाओं का आनंद लेते होंगे, मुझे विश्वास है बाबा की कृपा से। आप सब 9 बजे से 10 बजे तक हनुमान चालीसा का पाठ करते ही होंगे, क्योंकि ये कैंची आश्रम से हम लोगों के लिए एक सुनहरा मौका आया है। कोरोना काल चल रहा है और बाबा ने हम सब पर दया करने के लिए ही हनुमान चालीसा का पाठ 1 घंटे का हम लोगों को दिया है। अरे जो भक्त करते हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, और जो नहीं करते हैं वो कल से करना चालू कर दें। भक्ति में क्या मिलता है तो जाने। भक्त के जीवन में अभाव नहीं होता है, उसे तो भगवान से ही लेना है, और जो उसके भगवान ने दे दिया भक्त उसी में संतुष्ट हो जाता है। भक्ति को हम लोग करके देखें, अरे बाबा तो अपने आप दया करेंगे। चलिए आज की कथा में चलते हैं। बाबा का एक भक्त जो अपनी आर्थिक दशा को देखकर सदैव विचलित रहता था। भक्त का हृदय बहुत सरल होता है, क्योंकि उसके जीवन में बहुत सी कमियां थीं। उसकी पत्नी का जीवन हमेशा अनेकों भीषण रोगों से संघर्ष करते बीत रहा था, और उसकी मां भी सदा बीमार ही रहती थी। भक्त के 2 लड़के थे। लड़कों का पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा भी पूरी करनी थी, पर भक्त में नीम करोड़ी बाबा के थे। बाबा के भक्त भूल जाते हैं, पर बाबा अपने बच्चों को नहीं भूलते हैं। भक्त जब परेशानियों से घिरने लगता है तब बाबा आ जाते हैं, और वो ही इस भक्त के साथ हुआ। अरे आ गए मेरे करुणा के सागर बाबा नीम करोड़ी महाराज। एक दिन 150 एलनगंज इलाहाबाद में भक्त के घर पहुंच गए। भक्त ने देखा बाबा को बहुत खुश हुआ। अरे खुशी तो आनी है, जहां मेरे बाबा जाते हैं वहां दुख, रोग, शोक, दरिद्रता स्वतः ही चली जाती है। भक्त ने बाबा का पूजन किया, भोग लगाया। उसके उपरांत बाबा नीम करोड़ी महाराज मौन ही बैठे रहे उस भक्त के घर पर। भक्त सोच रहा था कि मेरी दयनीय स्थिति पर ही विचार कर रहे होंगे। फिर एकाएक बाबा नीम करोड़ी महाराज अपने भक्त से कहने लगे, ब्रह्म वाक्य है बाबा के, तू चिंता मत कर। भक्त ने बाबा से कहा, मैं चिंता नहीं, निवेदन कर रहा हूं। लेकिन भक्त को तो चिंता ही घेरे थी। बाबा सारी बात जानते थे। अरे बाबा के भक्त परेशान हो जाएं और बाबा देखते रहें, ऐसा नहीं हो सकता है। आप अगर परेशान हैं तो बाबा आपके लिए आपके पास जरूर आएंगे। अरे भक्त
चिंता को छुड़ाने का प्रयास भी करता था, पर चिंता का जाल उसे घेरे था। दया के भंडार बाबा नीप करोरी महाराज पुनः जोर देते हुए बोले, देखिए बाबा दोबारा से भक्त से कह रहे हैं, हमने कह दी चिंता मत कर, ये अमृत वचन बाबा नीप करोरी महाराज के हैं और अपने भक्त से कह रहे हैं। भक्त विवश होकर बाबा जी की बात मानने लगा, क्योंकि गुरु से तर्क और कुतर्क नहीं किया जाता है, गुरु के आदेश का पालन किया जाता है। गुरु ने जो कह दिया वो ही सत्य है, वो ही ब्रह्म वाक्य है। बाबा चले गए। इस घटना के कुछ वर्षों बाद भक्त बाबा की इस बात की यथार्थ समझ पाया। बाबा नीप करोरी महाराज का कहने का तात्पर्य था, का सोच त्यागौ बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। इसका भावार्थ है कि हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा, अरे तुम्हारी सहायता करूंगा। बाबा नीप करोरी महाराज ने धीरे धीरे भक्त की चिंताओं को खत्म कर दिया और भक्त की परिस्थितियां स्वतः बदल गईं। अरे बदलनी तो थी ही, क्योंकि दीनों पर दया करने वाले बाबा नीप करोरी महाराज कह चुके हैं और बाबा के भक्त की चिंता ग्रस्त स्वभाव में तदंतर परिवर्तन आ गया। भक्त की कुछ ही वर्षों में परिस्थितियां समूल बदल गईं और भक्त को चिंता निस्तारण की अनुभूति हो गई। अब भक्त धोखे से भी किसी काम की चिंता करता है तो उसका काम अपने आप हो जाता है। भक्त को बाबा की बात का स्मरण हो उठा और भक्त को अपने कृत्य पर गिलानी होने लगी। बाबा की यह कृपा भक्तजनों उनकी महासमाधि के बाद भी यथावत बनी है और निरंतर भक्तों पर बाबा की कृपा हो रही है। अरे बाबा की कृपा से ही आप सब ये कथा सुन पा रहे हैं। बाबा ने कृपा की है तभी आप कथा सुन रहे हैं। देखिए मेरे बाबा कैसे दया करते हैं, ऐसे दया करते हैं नीप करोरी महाराज। बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।